Bismillahirrahmanirrahim. So before starting this project and before introducing everything about this project, we need to understand and view the output. तो यहाँ पे एक सर्च बार है जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो. लेट मी रिफ्रेश इट. सो बल्कि मैं सर्च ही कर लेता हूँ. ये एक प्रोडक्ट नेम है मेरे पास, लाइक 8GB रैम स्मार्टफोन. जिससे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे रिकमेंड करके देगा यहाँ पे रिकमेंडेशन विद इमेज, टाइटल ऑफ दैट प्रोडक्ट. हमने सैमसंग सर्च किया था और हाँ यहाँ पे ये स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन सारे सैमसंग में भी आ सकते हैं और मोस्टली यहाँ पे आप 8GB ही देख पाओगे. ठीक है, लेट मी ट्राई वन मोर. Samsung Oppo smartphone. So you will get the recommendation related to Oppo mobiles. Oppo A16, Oppo A44, 54, Oppo A1, Oppo A54, Oppo A16. You can clearly see we are getting exact recommendation. So let's try this Samsung Galaxy one. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सैमसंग से रिलेटेड रिकमेंडेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्रोजेक्ट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन दिस एंटायर प्रोजेक्ट. फर्स्ट वी विल यूज अ जुपिटर नोटबुक इन विच वी विल बी यूजिंग अ डाटा सेट, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा. वी विल डू सम प्री प्रोसेसिंग एंड देन वी विल यूज ट्रांसफार्मर LLM मॉडल फॉर दिस रिकमेंडेशन सिस्टम. उसके बाद हम इस सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे एक वेब ऐप में यूजिंग फ्लास्क वेब फ्रेमवर्क, राइट. सो मैं आपको जल्दी से डेटा सेट के बारे में दिखाता हूं. आपको ये डेटा सेट डाउनलोड करना होगा यहाँ से. मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. यू जस्ट नीड टू डाउनलोड दिस डेटा सेट राइट फ्रॉम हियर. ओके, एंड मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ट्रांसफार्मर्स एंड LLM प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इसमें हमने एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट के साथ प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है. इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ बेसिक वर्क, दिस इज एन एंटायर एडवांस वर्क. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को. सो स्टेप 1 में लोड डेटा सेट. सो बहुत ही बेसिक है, रीड CSV, दिस इज द डेटा. ओके, now let me run and let me show you the head of the data set. So मैं आपको जल्दी से डेटा सेट के बारे में बताता हूँ. This is an ID, ये एक URL है. This is the title of the product. This is the image, जो इमेज वहाँ पे मैं दिखा रहा था वो भी यहाँ पे आ रहा है. ब्रांड, कैटेगरी, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, किसने सेल, ये कौन सेल करता है, यानी इसका वेंडर कौन है, कंपनी कौन है, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, एड्रेस, अवेलेबिलिटी. बट यहाँ पे बहुत सारे इनपुट फीचर्स है, आप देख सकते हो. बट वी विल यूज टाइटल, क्योंकि टाइटल एक ऐसा कॉलम है जिससे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैग्स को निकाल सकते हैं. उसके बाद ब्रांड, कैटेगरी एंड दिस स्पेसिफिकेशन, क्योंकि स्पेसिफिकेशन एक ऐसा फीचर है जो किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. तो दिस 4 और 5 कॉलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए आपको करना क्या है, लेट्स डू क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग. मैं एक फंक्शन बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ क्लीन टेक्स्ट. ये डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है. इसके पास एक रो आएगा. ठीक है, सबसे पहले स्टेप मैं ये चेक करूंगा. अच्छा, पहले तो मैं टाइटल, ब्रांड एंड कैटेगरी सेपरेटली निकालूंगा. तो टाइटल निकालने के लिए मुझे रो के अंदर जाके, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा पास करने वाला हूँ, तो उसके अंदर एक टाइटल होगा, वो निकालूंगा. और निकालते वक्त मैं एक चेक लगाऊंगा कि इसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं है. तो उसके लिए मैं पांडाज यूज करूंगा. पांडाज नॉट NA, यानी ये चीजें मैं यहां से हटा देता हूं अभी के लिए. यानी मैंने ये चेक किया कि जो टाइटल है उससे जो भी वैल्यू आ रहा है, जो मैं टाइटल को असाइन करने वाला हूं, अगर वो नन नहीं है तब आप आगे इसको पास कर दो. लेकिन अगर वो नन है, मिसिंग है, तो उसको आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ जोड़ दें. और ये सेम काम मैं ब्रांड के साथ करता हूं. ठीक है, ये यहाँ पे ब्रांड के साथ मैंने एग्जैक्टली सेम काम किया और कैटेगरी के साथ भी मैंने एग्जैक्टली ये सेम काम किया. ठीक है,
अब ये जो स्पेसिफिकेशन है इसको मैं अलग तरीके से करूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखाऊं, जस्ट लेट मी शो यू क्विकली df specification, I think it's specification if I check, yeah specifications, उसका मैं अगर पहला प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन निकाल के दिखाओ तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये एक डिक्शनरी है, पाइथन डिक्शनरी, इसको समझने का ट्राई करना। ये एक की है और ये उसका वैल्यू है, ये एक और की है और ये उसका एक वैल्यू है। अब यहाँ पे वैल्यू एम्प्टी भी हो सकते हैं। दिस इज अनदर की और ये एक वैल्यू है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट की एंड इट्स वैल्यू फ्रॉम दिस एंटायर डिक्शनरी। ठीक है, एग्जैक्टली वी आर डूइंग दिस थिंग। सो उसके लिए आपके पास जो लॉजिक है वो ये है कि मैं पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा स्पेसिफिकेशन के नाम से, और इसके ऊपर मैं इसको पहले एक डिक्शनरी या लिस्ट से निकाल के एक स्ट्रिंग से जोड़ूंगा। आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में जोड़ने के बाद अब मैं एक लूप चलाऊंगा, लिस्ट के अंदर एक लूप चलाऊंगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, इसको समझने का ट्राई करना, क्योंकि मैं पाइथन का एक लाइन ऑफ कोड यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। दो चीजें निकालूंगा, की एंड वैल्यू। ठीक है, किससे? रो के अंदर जाके स्पेसिफिकेशन से, लेकिन मैं इसको पहले पाइथन का इवेल में डालता हूँ इसको कुछ इस तरह, ये आप देख सकते हो। इस चीज को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। मैंने इवेल के अंदर स्पेसिफिकेशन पे आइटम्स को कॉल किया। पाइथन में आपने देखा होगा डिक्शनरी से अगर आपने कीज एंड वैल्यूज को निकालने हैं तो फिर आप आइटम्स यूज कर सकते हो। तो अब मेरे पास की भी आ रहा होगा एंड वैल्यू भी आ रहा होगा। अब मैं इसको एक एफ स्ट्रिंग से जोड़ता हूं। कैसे जोड़ूंगा? कुछ इस तरह। एफ स्ट्रिंग के साथ जोड़ने के लिए आपको ये कोड लगाना है कि ये हो गया मेरा की जो मैंने लूप से निकाला, और इसके आगे ये हो गया मेरा वैल्यू। लेकिन अब ये डिक्शनरी नहीं होगा, ये अब एक स्ट्रिंग होगा। बट हो सकता है कि स्पेसिफिकेशन में भी मिसिंग वैल्यू हो, तो हम एक लाइन में ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, इफ pd डॉट नॉट na रो का जो अपना स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशंस, मैं हल्का से इसको इस साइड पे ले आता हूं। अगर ये नन नहीं है तो फिर आप इसको आगे पास करके लूप चलाए एंड देन आप इसका की एंड वैल्यूज को जोड़ दे। बट अगर मिसिंग वैल्यू है तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि एल से इसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग जोड़ सकते हो। तो अब फाइनली मैं इन सब को रिटर्न कर दूंगा एक सिंगल कॉलम में। कैसे? अब समझने का ट्राई कर, यू विल अंडरस्टैंड अ बिट लेटर। मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे टाइटल, और मुझे चाहिए ब्रांड, मुझे चाहिए कैटेगरी एंड और क्या था, एंड मुझे चाहिए स्पेसिफिकेशन, स्पेक्स। ठीक है, सो अब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूं, और कॉल करते वक्त मैं ये पूरे डेटा सेट पे अप्लाई करता हूं। पूरा डेटा मैं पास करूंगा इस क्लीन वाले टेक्स्ट को एक्सेस 1 पे, और पलट के जो भी रिजल्ट मुझे आएगा उसको मैं एक नए कॉलम में स्टोर करता हूँ बाय द नेम ऑफ क्लीन टेक्स्ट, या इसको आप टेक्स्ट भी कह सकते हो, जिसमें इन चारों यानी टाइटल, ब्रांड, कैटेगरी, स्पेक्स के वैल्यूज होंगे हर प्रोडक्ट के लिए। और अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो एक्सप्लिसिटली वो हम क्लीन से ड्रॉप कर सकते हैं, लाइक df विल बी इक्वल टू ड्रॉप na, df के अंदर जाके अपने क्लीन टेक्स्ट से। सो ये भी हम एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं। सो मैं इसको रन करता हूँ। कैसे कर दूंगा? जस्ट मैं सेल को रन करता हूँ, और रन करने के बाद अब मैं ये जो नया कॉलम है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हल्का सा जूम करके df के अंदर जाके क्लीन टेक्स्ट को यहाँ पे कॉल करता हूँ, और अगर मैं आपको इसका पहला आइटम निकालूं, या अगर मैं इसका पहला आइटम निकालूं तो यू वुड सी कि अब ये इसके अंदर टाइटल से हमने चीजें निकाले, ब्रांड से निकाला, कैटेगरी से निकाला एंड स्पेसिफिकेशन से निकाला। अब ये एक प्रोडक्ट का हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब क्लीन टेक्स्ट के अंदर टोटल, यानी अगर हम अपने डेटा को देखें df.shape, टोटल हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं?
टोटल हमारे पास 1666 प्रोडक्ट्स है, तो वी नीड टू कन्वर्ट ईच क्लीन टेक्स्ट इनटू एम्बेडिंग, और उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये टेक्स्ट तो मशीन समझ नहीं पाएगा, हमने इनको कुछ नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। उसे आप कहते हैं एलएलएम के केस में एम्बेडिंग्स, या वेक्टराइजेशन भी आप बेसिक मशीन लर्निंग में इसको कह सकते हो। तो सिंस इसके लिए आप यूज कर सकते हो हगिंग फेस के कुछ मॉडल्स, बट मैं यूज करूंगा इस पे मैंने एक डिटेल प्लेलिस्ट बनाया है। सेंटेंस ट्रांसफार्मर एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसमें आपको एलएलएम मॉडल प्रोवाइड करते हैं, कुछ लाइंस ऑफ कोड में ये सारा काम आप कर सकते हो। सेंटेंस ट्रांसफार्मर से इंपोर्ट कर दे सेंटेंस ट्रांसफार्मर क्लास, एक डिटेल प्लेलिस्ट बना है सेंटेंस ट्रांसफार्मर ट्यूटोरियल, आप वो जाकर देख सकते हो। फिर सेंटेंस ट्रांसफार्मर के अंदर जाके मैंने ये मॉडल कॉल किया है, ये वो मॉडल है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और इसको मैंने मॉडल को दिया। अब मैं अपने डेटा के अंदर एक और कॉलम बनाऊंगा जिसको मैं नाम देता हूं एम्बेडिंग्स, और एम्बेडिंग्स के लिए मैं डीएफ के अंदर जाके क्लीन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करता हूं और 1 बाय 1 प्रोडक्ट का डिटेल उठा के यानी लैम्डा एक्स से इस मॉडल से इसको इनकोड करता हूं। तो होगा क्या, 1616 बार टोटल शेप कितना था, 1616 आई थिंक, या जो भी था, इतनी बार ये डेटा के ऊपर अप्लाई होगा ये लैम्डा, और 1 बाय 1 रो उठाएगा सिर्फ क्लीन टेक्स्ट का, और उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे मैं इसको रन करने लगूं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरे पास ऑलरेडी कमेंटेड कोड है, मैं ये भी यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ सो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अब यहाँ पे हम नंबर्स में कन्वर्जन कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद में अभी के लिए आपको एम्बेडिंग्स के अंदर जाके इसका जो पहला रिकॉर्ड है यानी जो क्लीन टेक्स्ट का, नाउ यू वुड बी एबल टू सी दिस थिंग, ये जो स्पेसिफिकेशन के लिए मैंने आपको दिखाया ये चीज, अब इसका हमने कहाँ पे मैंने दिखाया, तो यहाँ पे फाइनली जो क्लीन टेक्स्ट में मैंने फर्स्ट रो आपको दिखाया था वो चीज एग्जैक्टली मैं यहाँ पे इसका एम्बेडिंग्स दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाए यू विल बी एबल टू सी इट, राइट। सो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आपका एम्बेडिंग यहाँ पे आ रहा है, यानी फर्स्ट रो के लिए क्लीन टेक्स्ट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट था उसका एम्बेडिंग ये है, कुछ नंबर्स ही होंगे, बट अगर आपको मैं पूरा हर प्रोडक्ट का एम्बेडिंग्स दिखाऊं तो अब हर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक लिस्ट आ गया जिसके अंदर उस प्रोडक्ट के एम्बेडिंग्स है। आई होप यू गेट द आइडिया। अब हमने आखिरी काम ये करना है कि इस पूरे डेटा को सेव कर दें। कैसे कर दें, df.toPickle फंक्शन एक आता है, ये एम्बेडिंग्स के नाम से मैंने इसको सेव किया, बल्कि मैं क्या करता हूँ ये कोड यहाँ पे यूज करता हूँ। तो df.toPickle प्रोडक्ट embeddings.pkl, अब ये पूरा का पूरा डेटा, यानी अब मेरे पास ये कंप्लीट डेटा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, दिस एंटायर डेटा, सो अब ये मेरे पास जो एंटायर डेटा है ये सेव हो गया, और जिसमें क्लीन टेक्स्ट यहाँ पे है, आपका एम्बेडिंग्स यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक रिकमेंडेशन इंजन बनाते हैं यहाँ पे, फिर हम फ्लास्क में इसको डिप्लॉय कर देंगे, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा रिकमेंडेशन के नाम से। अच्छा, ये डेटा मैंने लोड भी किया है, pd.readPickle, सेम डेटा, और ये डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो जैसे आप इस सेल को रन करते हो, तो मैंने रन ही नहीं किया तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। ये देखें, आपका प्रोडक्ट embeddings.pkl यहाँ पे आ गया। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो क्योंकि आगे ये काम आएगी। तो आप जस्ट इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर दे और इसको डाउनलोड कर दे, ठीक है। मैं यहाँ से आके अब एक रिकमेंडेशन इंजन बना के देता हूँ। सो अब कोसाइन सिमिलैरिटी scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो आप प्रोडक्ट्स के जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किए हैं, बेसिकली वो एम्बेडिंग्स, उनमें आप सिमिलैरिटी खोज सकते हो, और जो मोस्ट सिमिलर्स होंगे वेक्टर स्पेस में, बहुत डिटेल कोसाइन सिमिलैरिटी का मोस्ट डिटेल में नहीं जाता, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रॉम sklearn, अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर आप मेरे scikit-learn ट्यूटोरियल्स वाले प्लेलिस्ट में जाए, जिसमें मैंने मशीन लर्निंग और एआई के जितने भी फंक्शनैलिटी है वो बड़े डिटेल से पढ़ाए हैं। कोसाइन सिमिलैरिटी scikit-learn के matrices.pairwise से आप इंपोर्ट करते हो कोसाइन सिमिलैरिटी, और मुझे numpy लाइब्रेरी की भी जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा recommend
प्रोडक्ट्स के नाम पे, जिसके पास यूजर का एक क्वेरी आएगा और मैं एक डिफॉल्ट पैरामीटर डालता हूं जो मुझे 5 रिकमेंडेशन यहाँ पे देगा। इसको समझने का ट्राई करना। अब पहले काम तो ये करेंगे। अच्छा, क्लीनिंग के दौरान हमने इस कंप्लीट टेक्स्ट को लोअर केस किया था। we didn't lower case but हमें लोअर केस करना चाहे था हम, बट नो प्रॉब्लम, वी कैन। ये एक ऑप्शनल स्टेप था जो सम टाइम जरूरत पड़ सकता है। ओके, सो पहले स्टेप हम ये करेंगे कि जो यूजर का क्वेरी है उसको लोअर करते हैं, लेकिन हमने प्री प्रोसेसिंग में नहीं किया है तो वी डोंट नीड टू लोअर दिस एज वेल। अब बहुत सिंपल है, मॉडल से इनकोड कर दें सबसे पहले यूजर के क्वेरी को और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें, यानी इसके भी एम्बेडिंग हमें चाहिए। अब इस क्वेरी का यानी ये यूजर का जो भी टेक्स्ट होगा इसको पहले हमने इनकोड किया, इसको हम अपने डेटा के अंदर जो 1600 या इससे अबाउ जो एम्बेडिंग्स थे उनके साथ कंपेयर करेंगे और जो मोस्ट टॉप 5 है या टॉप 10 है वो निकालेंगे। कैसे? इसके लिए तो पहले आप सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हो। मैं डेटा के अंदर जाके, ये आपका कोड हो गया और इस कोड को समझने का ट्राई करना। यहाँ पे इसने मुझे ऑटो सजेस्ट किया। डीएफ के अंदर जाके एम्बेडिंग्स वाले कॉलम को मैंने कॉल किया और उसके ऊपर अप्लाई किया, यानी इससे 1 बाय 1 मैंने जस्ट रो निकाला एम्बेडिंग्स का। एंड देन कोसाइन सिमिलैरिटी के अंदर जाके ये जो क्वेरी का आप रिशेप किया है इस चीज को मैं हटा देता हूँ, ये अभी के लिए काम का नहीं है, ठीक है। बट कोसाइन सिमिलैरिटी के अंदर मैं लिस्ट में 2 चीजें दूंगा। एक जो क्वेरी है यूजर का वो समझने का ट्राई करना, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और एक जो डेटा सेट से एम्बेडिंग से हमने एक्स उठाया है वो एक लिस्ट के अंदर। लेकिन सिंस ये आपको 2D में देगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, इस पूरे कोसाइन सिमिलैरिटी के रिजल्ट को राइट हियर। तो उसके ऊपर आप फ्लैटन मेथड को कॉल कर सकते हो और उसको लिस्ट से निकाल सकते हो। सो अब समझने का ट्राई करना। सबसे पहले यूजर की क्वेरी को हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे। उसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो यूजर नया क्वेरी डालेगा, प्रोडक्ट डालेगा, उसको हम इस एम्बेडिंग्स के हर प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें और जो मोस्ट सिमिलर है वो निकाल दें। तो पहले तो हमें ये 1600 एम्बेडिंग्स निकालने होंगे लैम्डा के थ्रू, और उसके बाद कोसाइन सिमिलैरिटी को हमने यूजर का क्वेरी एंड हर एम्बेडिंग पास किया, 1 बाय 1 कंपैरिजन करके एक नया कॉलम बनाया डेटा के अंदर सिमिलैरिटी के नाम से, डायनामिकली इसमें स्टोर किया। और अब हम जो टॉप 5 है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? df डॉट sort वैल्यूज के नाम से एक फंक्शन होता है, वैल्यूज लाइक दिस। बाय सिमिलैरिटी यानी इस कॉलम के थ्रू मैंने इस पूरे नए सिमिलैरिटी जो आए होंगे उनको सॉर्ट किया। असेंडिंग को मैंने फॉल्स रखा, यानी जो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगा वो पहले आएगा और जो उसके बाद ज्यादा सिमिलैरिटी होगा वो उसके बाद आएगा। ये इन प्लेस को आप हटा सकते हो। और मैं जो टॉप 10 है या टॉप 5 है वो निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं हेड कॉल करके इसको जो टॉप के है वो पास करता हूँ, दिस टॉप के। आई थिंक मैंने समझाने की अपनी पूरी कोशिश की और इसको मैं कहता हूँ रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशंस। और ये जो रिकमेंडेशन है, अब ये पूरा का पूरा डेटा होगा टॉप 5 का, तो उसका मैं सिर्फ ये चीज़ें रिटर्न करता हूँ। टाइटल, ब्रांड, कैटेगरी, सिमिलैरिटी की जगह पे मैं इसका इमेज रिटर्न करता हूँ, या बल्कि सिमिलैरिटी और इमेज, जो कॉलम नाम था इमेजेस था आई थिंक, ये रिटर्न करता हूँ। तो ये फंक्शन मैंने रन किया। अब यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ और कॉल करने के लिए मुझे रिकमेंड प्रोडक्ट्स वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना होगा और इसको मैं एक अभी के लिए सैमसंग फोन्स, चलिए सर्च करते हैं। तो यहाँ पे एक एरर है, setting an array element with the sequence, the requested array has an okay। ये इस एरर की मुझे भी समझ नहीं आई।
बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हमने किया है। वैसे मैंने वो कोड कॉपी किया, आपने मैंने जो पहले इम्प्लीमेंट किया था, बट कुछ एरर आई थिंक यहाँ पे सिंगल लिस्ट हमने दिया था। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे इसको मेरा नेट चला गया, सो सिंस आई एम यूजिंग गूगल कोलैब तो मुझे इसको रिकनेक्ट करना होगा। अपोलोजाइज फॉर दैट, बट अचानक से मेरा इंटरनेट चला गया तो मुझे वेट करना होगा इसके लिए। तो नेट यहाँ पे आ गया, अब मैं इस सेल को दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। So you can see we are getting the recommendation like title, brand, category, similarity। ये है वो similarity score और वो हर recommended product का image। मैं यहाँ पे एक और product पास करता हूँ Oppo स्मार्टफोन से related। So we are getting Oppo, yeah, it's working। So अब आपका काम ये है कि आप this product embeddings.pkl फाइल को डाउनलोड कर दें, एंड डाउनलोड करने के बाद नाउ लेट्स डिप्लॉय दिस सिस्टम इनटू आवर फ्लास्क वेब ऐप। सो अपने IDE या VS कोड या पाइचार्म के अंदर सबसे पहले काम आपने ये करना है कि टेम्पलेट्स के नाम से एक फोल्डर बनाएं और उसके अंदर आपने index.html के नाम से फाइल बनानी होगी। यू मस्ट हैव दैट प्रोडक्ट embeddings.pkl फाइल एंड यू मस्ट हैव main.py फाइल। नाउ इन main.py फाइल वी आर गोइंग टू यूज सर्वर वाला कोड यानी बैकएंड वाला, and in index.html file we are going to use front end wala code, client side। so what we are going to do in this front end, first we will work to create UI। इसके लिए मैं bootstrap के classes यूज करूंगा, तो उसके लिए bootstrap आपको प्रोवाइड करता है ये लिंक और ये लिंक। अब बॉडी के अंदर the first thing that I am going to do is to create a container or a div container, you can call it a div container। so div, और इसको मैं नाम देता हूं कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर एक बूट स्ट्रैप का एक क्लास है my यानी मार्जिन y5, ठीक है, यानी ऊपर से मैं 5 पिक्सल इसको नीचे खिसकाना चाहता हूं। ये बिल्ट इन क्लासेस है बूटस्ट्रैप के, इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक h1 लूंगा और इस h1 के अंदर लिखता हूं AI powered product recommendation system, ठीक है। and let me also add a bootstrap class to design this as well। I want in center the text, तो bootstrap का एक क्लास होता है text center, और MB अगेन एक मार्जिन फ्लैप यूज करता हूँ, मैं इसको 6 रखूंगा। तो मैं अभी के लिए इसको यहां से रन करता हूँ just to show you, you can clearly see, okay, but we need to run it properly from server side। तो उसके लिए what you have to do, go to your terminal and install Flask by typing pip install Flask, okay। so जैसे आप करते हो it will be installed। so from Flask I need to import couple of things like f Flask request and render template। I'll explain all these functions। now let's create app। तो उसके लिए आप app will be equal to capital F वाला Flask with this, ये आपका built in syntax है, you cannot change this syntax। now let's create Python main, और Python main आप सबको पता है कि आप कुछ इस तरह लिखते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, एंड इस पाइथन मैन के अंदर अपने ऐप को हम रन करते हैं और डिबगर को ट्रू रखते हैं। सो दिस इज द बेसिक एंड बिल्ट इन सिंटैक्स ऑफ फ्लास्क ऐप। ये क्लास है जिससे आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। नाउ बिटवीन दिस मैन एंड दिस ऐप वी नीड टू क्रिएट सम रूट्स, सम कम्युनिकेशन बिटवीन इंडेक्स एंड main.py, उसको आप कहते हो रूट्स। सो हमारा जो पहला रूट है वो ये है कि आप ये सिंटैक्स लगाते हो app.root, और उस रूट का आप पा देते हो। अभी के लिए मैं इसको इनिशियली एम्प्टी छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जैसे इस ऐप को सर्वर से रन कर दूं तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर दें HTML index.html पे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा इंडेक्स के नाम से, रिटर्न टू विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट हो,
toward index.html, ठीक है। सो मैं इस रूट के थ्रू इस पाथ पे जो एम्प्टी है इस इंडेक्स वाले फाइल पे जाने वाला हूं, HTML यानी एग्जैक्टली यही फाइल, और ये काम करता है रेंडर टेम्पलेट। अब इसको आप कैसे रन करते हो, आप यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करके, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है क्योंकि वी नीड टू मेक इट ट्रू। सो आप इस URL पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपका जो ऐप पे या जो सिस्टम है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक सर्च इंजन बनाएंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा index.html में। सो राइट आफ्टर दिस h1 टैग लेट मी एड फॉर्म, ये हो गया अपना फॉर्म। आई डोंट नीड एनी एक्शन बट यस आई नीड मेथड विच विल बी पोस्ट, क्योंकि जब आप UI फ्रंट एंड यानी दिस क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट मारते हो main.py यानी सर्वर को, तो फिर आप यहाँ पे पोस्ट देते हो। अब इस मेन के अंदर इस फॉर्म को मैं डिजाइन करने के लिए एक बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड करता हूं MB4, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर हम एक इनपुट लेंगे यूजर से, और इस इनपुट का जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा क्योंकि वहां पे यूजर टाइप डालेगा, और इसको मैं एक क्लास भी देता हूं। बल्कि पहले काम करता हूं इसके और कंटेनर में डालता हूं बूटस्ट्रैप का, ताकि इसका डिजाइन जो हो वो अच्छा हो। तो उसके लिए मैं एक डिव लूंगा और इसको मैं नाम देता हूं इनपुट ग्रुप। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूं ये चीज, समथिंग लाइक दिस। अब कुछ चीजें यहाँ पे आपने ऐड करनी है, लाइक टाइप हमने टेक्स्ट रखा, यहाँ पे क्लास ऐड करते हो फॉर्म कंट्रोल, बूटस्ट्रैप का क्लास है जो डिजाइन करता है इस इनपुट फील्ड को। नेम हम रखेंगे इसका क्वेरी, क्योंकि सर्वर में यानी बैकएंड में main.py में यहाँ पे यूजर जो भी डालेगा वो हम इस क्वेरी से गेट करेंगे। और प्लेस होल्डर जस्ट दिखाने के लिए यानी सर्च और प्रोडक्ट, और अगर कोई सर्च को छोड़ता है तो हम उसको कहते हैं कि नहीं आप इसको नहीं छोड़ सकते, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हम एक बटन डालेंगे जिसका सबमिट पे हमें रिजल्ट शो करके देगा, तो उसके लिए आप यूज करते हो अपना बटन वाला टैग, और बटन का आप क्लास रख सकते हो btn प्राइमरी। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है जो इस बटन का डिजाइन आपको प्रोवाइड करता है, आपको CSS करने की जरूरत नहीं। और इसका आप टाइप रख सकते हो सबमिट, और इस बटन में आप कुछ लिख भी सकते हो लाइक सर्च। सो अब मैं अगर दिखाऊँ आपको, वी हैव दिस थिंग, ठीक है, यू कैन क्लियरली सी। अब हम थोड़ा सा इसका डिजाइन करते हैं लाइक H1 का, सर्च का, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत कस्टम CSS भी ऐड कर सकते हो। तो आप स्टाइल के नाम से एक टैग्स होता है जिसमें आप इनलाइन CSS कर सकते हो। अब सबसे पहले जो पूरे पेज की बॉडी है उसका मैं पहले तो आपको बॉडी यहाँ पे कॉल करना होगा लाइक दिस, और मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी पूरे बॉडी का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, वो हमारे पास एक आस्की वैल्यू होता है लाइक #F9FA। अब आपको ये रटने या रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, ये आप ऑनलाइन उठा सकते हो कैसे भी। ये हो गया अपना बॉडी, ठीक है। और बॉडी के बाद में H1 के लिए डिजाइन करता हूँ यहाँ पे जल्दी से। तो H1 का जो फॉन्ट साइज है वो एक वैल्यू होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट किया है, रैम, मैं इसको रैम प्रोनाउंस करता हूँ, 2.5 रैम रखता हूँ। एंड इसका जो भी कलर होगा वो मैं ब्लू रखता हूँ, और ब्लू के लिए जो वैल्यू है वो ये है 007 BFF। ये मुझे याद नहीं था बट मैंने ऑनलाइन उठाया था, ये सारे वैल्यू ऑनलाइन उठाए थे, ठीक है। सो आपको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी CSS हम बाद में कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब देख सकते हैं नाउ इट इज ब्लू, और जो बैकग्राउंड का कलर है वो हल्का सा ग्रेश हो गया, ठीक है। बाकी सर्च इंजन ठीक है अभी के लिए। सो अब काम यह है कि जैसे यहाँ पे कोई सर्च करेगा, इस पर क्लिक करेगा,
तो याद रखना इस क्वेरी की मदद से हम बैकएंड में इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बैकएंड पे काम करते हैं। अब बैकएंड के अंदर पहले काम ये है कि हम कुछ इंपोर्ट्स मारें, क्योंकि हमें चाहिए pandas लाइब्रेरी, इंपोर्ट pandas spd, और ये भी आपको इंस्टॉल करना होगा। फ्रॉम sklearn का जो मैट्रिसेस है और उसका जो पेयर वाइज है उसे आपको इंपोर्ट करना होगा कोसाइन सिमिलैरिटी, एंड फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, सॉरी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर you need to import सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर क्लास, जिससे हम मॉडल को यहाँ पे लोड करेंगे। ठीक है, अब you need to install scikit-learn, sentence transformer, pandas and flask in your terminal. Okay, now let's load save df। तो उसके लिए आप ये कोड लगा सकते हो df pd dot load pickle टाइप फाइल, और वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है प्रोडक्ट एम्बेडिंग्स। सो प्रोडक्ट, बल्कि मैं क्या करता हूँ जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, रीड पिकल के नाम से इस वाले डेटा को मैंने लोड करके डीएफ में स्टोर किया, सेम पिछले तरीके से। और जो मॉडल हमें चाहिए था, क्योंकि यूजर के न्यू क्वेरी को भी हमने इनकोड करना था, वो मॉडल भी यहाँ पे मैंने लोड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि एक चीज ऐड करनी है जिसको आप कहते हो मेथड्स, और वो यहाँ पे दो चीजें देते हो, गेट एंड पोस्ट, के क्लाइंट यानी फ्रंट एंड से पोस्ट मेथड आ रहा है या गेट हो। देन यहाँ पे हम क्वेरी को गेट करते हैं, लेकिन गेट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, चेक लगाऊंगा इफ रिक्वेस्ट, फ्लास्क से हमने रिक्वेस्ट इंपोर्ट किया था, उसके अंदर होता है मेथड। अगर ये इक्वल टू पोस्ट है, यानी अगर पोस्ट है तो फिर रिक्वेस्ट की मदद से जाके फॉर्म को रिक्वेस्ट मारे, यानी फ्रंट एंड का जो फॉर्म है, और वहां पे जो क्वेरी है उसको उठा के स्टोर कर दे क्वेरी के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने नाम क्वेरी रखा है, तो सर्च इंजन के अंदर जो भी यूजर डालेगा वो हमने यहाँ से गेट करके इसके अंदर स्टोर किया। ठीक है, और अब मैं रिकमेंडेशन करता हूं, तो रिकमेंडेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है, और वो हमें कुछ इस तरह का रिकमेंडेशन देगा। तो वो सेम रिकमेंडेशन फंक्शन जो मैंने बनाया था वो मैं जल्दी से यहाँ पे लेकर आता हूँ। सो एग्जैक्टली यहाँ पे वो फंक्शन मैं पेस्ट करने वाला हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे ये वो फंक्शन है जो हम ऑलरेडी नोटबुक में देख चुके हैं, रिकमेंड प्रोडक्ट, जिसके पास क्वेरी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 10 रखा, बाकी चीजें एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। तो वो फंक्शन जिसका नाम है रिकमेंड प्रोडक्ट, जिसको मैं क्वेरी पास करता हूँ, हाँ अभी के लिए मैं जैसे इसको क्वेरी ही पास कर सकता हूँ, और वो पलट के जो भी हमें दे उसको मैं एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करूंगा, यानी इस रिकमेंडेशन को मैं डिक्शनरी में एक्सप्लिसिटली यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक फंक्शन होता है टू डिक्ट, और उसके अंदर एक पैरामीटर होता है ओरिएंट, आप उसको रिकॉर्ड रख सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड इट अ बिट लेटर, रिकॉर्ड। ठीक है, नाउ वी ओनली नीड टू पास दिस रिकमेंडेशन टू आवर दिस index.html। सो होगा क्या, जैसे हमने क्वेरी गेट किया, ये क्वेरी हमने इस वाले फंक्शन को पास किया, इस वाले फंक्शन को, ये पलट के हमें रिकमेंडेशन देगा, एंड वी नीड टू पास दिस रिकमेंडेशन टू index.html। रिकमेंडेशन विल बी इक्वल टू रिकमेंडेशन। ठीक है, नाउ यू नीड टू फोकस ऑन दिस रिकमेंडेशन बिकॉज वी नीड टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड, ऑल द 10 प्रोडक्ट रिकॉर्ड that is stored in this recommendation right here. We have to display right here. So ये था पूरा का पूरा बैकएंड का कोड। आई होप कि आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, आप एक बार से इसको एक्सप्लोर कर लेना। अब मैं आपको डिस्प्ले करने वाला कोड दिखाता हूँ। सो फॉर्म के बाद राइट आफ्टर फॉर्म फर्स्ट वी नीड टू चेक। अब अगर आपने पाइथन का कोड HTML के अंदर करना है तो उसको आप कहते हैं जिंजा टेम्पलेट। वो कोड आप कुछ इस तरह करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू चेक इफ रिकमेंडेशन, अगर रिकमेंडेशन आ रहे हैं देन ओनली प्रोसीड, एंड यू ऑल्सो नीड टू एंड दिस इफ,
and if we are talking about exactly this recommendation. अच्छा, एक और काम ये मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा. This line of code I'll show a bit later, but these are the recommendation. Okay, so if we are getting this recommendation right here, then we need to do some kind of design like displaying image, all the titles, all those things. तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं एक div बनाता हूँ और उसके अंदर एक क्लास लूंगा लाइक रो. ये क्लास है जो रो वाइज आपको चीजें दिखाएगा. और इसके अंदर एक और बूटस्ट्रैप का क्लास है रो कॉल्स. मैं एक रो रखता हूं, यानी हर कॉलम में मैं एक रो रखता हूं, एंड इट शुड बी लाइक दिस. और एक और कॉलम देता हूं रो कॉल्स, एक और क्लास सेट करता हूं. सॉरी, यहाँ पे मेरा जुबान पे चल जाता है. MD5 यानी इसकी ये कुछ डिजाइन है. और एक और क्लास है G4. ये बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस हैं, जो भी रिकमेंडेशन हमारे पास आएगा उसको एक कार्ड में दिखाएगा. अब हम लूप चलाते हैं बिकॉज वी हैव 10 रिकमेंडेशन विद इन दिस रिकमेंडेशन, सो वी नीड टू रन अ लूप. सो लूप चलाने के लिए अगेन आपको जिंजर टेम्पलेट यूज करना होगा. फॉर मैं 1 बाय 1 एक प्रोडक्ट निकालूंगा. किससे? रिकमेंडेशन से, लाइक दिस. एंड वी आल्सो नीड टू एंड दिस फॉर, and for, like this. Now let's first create a column. तो bootstrap है ना, तो div with the class call, और इसके अंदर we need to create card. एक कार्ड के अंदर हम एक प्रोडक्ट का इमेज, टाइटल, कैटेगरी, ब्रांड दिखाएंगे. ठीक है. सो अगेन bootstrap class card, और इसमें मैं 100% हॉरिजॉन्टल इसको रखता हूं, इस कार्ड को. अब इस कार्ड के कुछ चीजें हैं, लाइक इसमें इमेज ऐड करना, कार्ड का बॉडी, कार्ड का टाइटल, कार्ड का टेक्स्ट. तो अगर इमेज पहले हमने दिखाना है तो पहले हम इमेज को यूज करेंगे, और इमेज के अंदर आपको सोर्स देना होगा, और वो सोर्स इस टेम्पलेट के अंदर आप दे सकते हो. और वो किसके पास है? प्रोडक्ट के पास है. तो प्रोडक्ट के अंदर जाके जो इमेज वाला कॉलम है उसका पहला जो प्रोडक्ट का इमेज है वो निकाल दे और यहाँ पे डिस्प्ले कर दे. और आप चेक कर सकते हो कि अगर इमेज डेटा से आ रहा है तो प्रोडक्ट डॉट इमेज, एल्स आप उसमें अपनी तरफ से कोई एम्प्टी डाल दें, लाइक HTTPs, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर प्लस होल्डर. ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको दिखाना था. बट यस, जब ये लूप 10 प्रोडक्ट है तो ये लूप 10 बार चलेगा. हर पहली बार चलने पे हमने हर प्रोडक्ट का इमेज दिखा दिया, एक फर्स्ट कॉलम के अंदर, फिर सेकंड कॉलम के अंदर दूसरे प्रोडक्ट का. लेकिन हम चाहते हैं कि इमेज के साथ साथ वो डिटेल्स भी हों. ठीक है, आप इसमें कुछ और क्लासेस है वो ऐड कर सकते हो, वो मैं बाद में करूंगा. बट इमेज के बाद मैं चाहता हूं कि कार्ड के बॉडी में मैं प्रोडक्ट का टाइटल, कैटेगरी एंड ब्रांड दिखाऊं. तो उसके लिए div कार्ड बॉडी आप यूज करते हो. एंड अब अगर आप चाहो तो इसमें H5 के अंदर जाके प्रोडक्ट से टाइटल निकाल सकते हो. वो हम ऑलरेडी बैकएंड से हमारे पास आ रहा है. इसके क्लासेस भी मैं बाद में ऐड करूंगा डिज़ाइन के लिए. बट पैराग्राफ के अंदर जाके मैं इसको कार्ड टेक्स्ट कहता हूं, और इसके अंदर मैं सोच रहा हूं कि मैं किस तरीके से डिस्प्ले कर दूं. पैराग्राफ के अंदर मैं 3 चीज़ें डिस्प्ले करता हूं. सो उसके लिए एक कीवर्ड टैग्स होता है स्ट्रॉन्ग. उसके अंदर आप दिखा सकते हो कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट ब्रांड. सो प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी लाइक दिस, और मैं इसको रिप्लिकेट करता हूं. एंड उसके बाद हमारे पास ब्रांड. बस यही कोड हमने करना था. अब मैं जल्दी से काम करता हूं, इसके अंदर जो बूटस्ट्रैप के क्लासेस है जल्दी से वो ऐड करता हूं. तो ये है वो फाइनल कोड. हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि रिकमेंडेशन आ रहा है. अगर आ रहा है तो 1 बाय 1
प्रोडक्ट निकालो, 10 बार लूप चलेगा और हर बार उस प्रोडक्ट का इमेज और कॉर्ड बॉडी के अंदर उस प्रोडक्ट का टाइटल, कैटेगरी, ब्रांड एंड सिमिलरिटी स्कोर भी यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, वो हम दिखा रहे हैं अकॉर्डिंगली। हर चीज यहाँ पे ऐड है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये जो क्लासेस है बिल्ट इन यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। नाउ लेट मी आल्सो ऐड CSS फॉर दिस थिंग एज वेल। तो उसके लिए मैंने कार्ड के अंदर जाके बॉक्स शेडो ऐड किया, और जैसे कार्ड के ऊपर कोई हावर करेगा तो उस पर ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म होगा, और कार्ड के हावर पे ट्रांसफॉर्म होगा वो ये स्केल 1 पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड। सो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ, राइट क्लिक, it's taking time, I don't know why, let me rerun। सो अब आप इस URL पे क्लिक कर दें, here we go। सो अभी के लिए मैं जस्ट सर्च करता हूँ और देखता हूँ रिजल्ट को। द मोमेंट आई हावर, कार्ड के ऊपर अगर मैं हावर करता हूँ, यू कैन सी ट्रांजिशन, दिस आर द ट्रांजिशन, ओके। सो या यू कैन सी इट्स वर्किंग। मैं एक और दिखा देता हूँ, फिर मैं जल्दी से आपको रिवाइज करता हूँ इस इंटायर प्रोजेक्ट को। सो या दैट्स गुड। अब फ्लो को समझने का ट्राई करना, बाकी कोड तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। index.html बेसिकली आपका फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड है। यहां से हम क्वेरी पास कर रहे हैं, वो क्वेरी हम main.py के अंदर गेट करके या पे रिकमेंडेशन जनरेट करके पलट के दे रहे हैं index.html को, और वो सारी चीजें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। दिस इज द फ्लो। आप टाइम निकालें और इसको लाइन बाय लाइन रीड करें। अगर आप बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मैनुअली हर चीज टाइप करें, ना कि कॉपी पेस्ट करें। मैनुअली टाइप करोगे तब आप चीजों को समझोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।